हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें बहुत सारी बातें आएगी। ये एक्चुअली में कैलकुलस पार्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जैसे मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है वो इसमें हमको JEE में जो पूछने वाले बेसिक्स है उसके बहुत सारे बेसिक्स यहाँ रीड आउट करना पड़ता है। इसमें अलजेब्रा भी आती है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आती है, इसमें कैलकुलस भी आता है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मॉडुलस कॉन्सेप्ट, फिर ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन, वर्टेक्स, फंक्शन का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोर्स में हम डिस्कस कर सकते हैं, जो जिसके ऊपर नॉर्मली जेई क्वेश्चन फ्रेम करता है दूसरे कोर्सेस में। करेक्ट है। तो उसी में आज हम बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और ये है हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से आपको मालूम है, मैं इसके लिए आपको बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करूँगा। अगर आपने मॉडुलस फंक्शन का कोर्स मेरा ऑलरेडी देखा हुआ है तो मैंने फंक्शन कैसे बिहेव करता है उसके बारे में बता दिया। मैं एक बार फिर उसी के बारे में स्टार्ट करता हूँ। जो फंक्शन है वो मशीन के जैसे काम करता है। ये फंक्शन, इसमें आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ इनपुट करते हैं, फंक्शन फिर उसमें प्रोसेस लगाकर आउटपुट देता है। ठीक है। ये बात फंक्शंस के बारे में बहुत बेसिक कि फंक्शन बिहेव जैसे मशीन। ठीक है सर। तो मशीन में क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे और इनपुट मशीन के अंदर प्रोसेस होके आउटपुट देगा। करेक्ट। अब अलग अलग मशीन होते हैं, वैसे ही अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में या कोर्स में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ये देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। मतलब इसमें आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। इनपुट कौन हो रहा है, इनपुट एक्स हो रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ये आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। ठीक है। ओके फाइन। तो अब स्टूडेंट्स, इस आउटपुट को हम हमेशा ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो आउटपुट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को आप एफ ऑफ एक्स भी बोलेंगे। एफ ऑफ एक्स मतलब y। करेक्ट है। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी वही चीज है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वही है। मतलब ये एफ से हम समझते हैं कि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसका इनपुट x है और आउटपुट एक्स स्क्वायर है। इसलिए एफ ऑफ एक्स को ही हम आउटपुट बोलेंगे। करेक्ट है कि नहीं। फाइन। तो अब इसके बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप क्या करते हैं कि डिफरेंट एक्स लेंगे, रियल नंबर रहेगा एक्स। हम रियल फंक्शन में बात करेंगे, मतलब डोमेन आपका रियल नंबर रहेगा या रियल नंबर का सबसेट रहेगा। ठीक है। तो ये डिस्कशन, ये जो बेसिक्स पॉइंट्स है मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपको मॉडुलस कॉन्सेप्ट में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। करेक्ट। फाइन। तो अब इसमें अगर आप चेकआउट करते हैं तो ग्राफ बनाएंगे। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो जैसे मैंने एक्स और वाई का टेबल बना लेना है। तो एक्स अगर 0 होगा तो वाई भी 0 होगा। आउटपुट वाई मतलब आउटपुट एक्स स्क्वायर। एक्स 0 है तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ये अगर -1 है तो फिर ये 1 हो जाएगा। ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा। ये -2 है तो ये फिर से 4 हो जाएगा। अब ऐसे आप टेबल लेके इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे ये 1, ये 2, ये 3, समथिंग लाइक दैट। ये 1,
ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये -1 -2 लाइक दैट। अब आप देखो एक जनरल आइडिया लगा लेंगे आप इसको प्लॉट करके। 0,0 से ये ग्राफ पास होगा, 1,1 यहाँ पर है, 2,4 यहाँ आएगा, ठीक है। अगर आप इस यहाँ पे भी पॉइंट्स है, यहाँ पे भी पॉइंट्स है, सबको आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे आएगा। अब दूसरा देखो, -1 पे 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, और -2 पे ये 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो आप इन सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा f(x) = x²। मतलब इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ x है और उसका करस्पॉन्डिंग y है, ठीक है। तो इसका डोमेन रियल नंबर होता है। तो फिलहाल तो हम ग्राफ के ऊपर आते हैं। तो बेसिक ग्राफ आपने देख लिया, ये ग्राफ हो गया, करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब दूसरी चीज़ों को भी ग्राफ बनाना हमने 10th क्लास में देखा था। तो आपने क्या देखा है कि f(x) = x², इसका ग्राफ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। इस ग्राफ को हम पैराबोलिक शेप बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। अब ये पैराबोला कैसे है, 4 प्रकार के पैराबोलाज होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर खोलने वाला पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और ये पैराबोला का ये देखो इस प्रकार के, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो जैसे ही मैं पैराबोला बोल रहा हूँ, वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पैराबोला पढ़ेंगे, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये तो शेप हो गया इस f(x) = x² का। उसका शेप कैसा है, पैराबोला बनता है। कैसा पैराबोला बनता है, अपवर्ड की ओर ओपन होने वाला पैराबोला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो अभी फिलहाल यहाँ पर 0,0 पे है, ठीक है। 0,0 से ये क्या है, ये एक्चुअली में इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जब 0 को इनपुट करते हैं ना तो आउटपुट भी 0 ही आता है। तो इसका तो ये फंक्शंस के टर्मिनोलॉजी में मीनिंग हो गया। लेकिन आप इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और जब भी अपवर्ड पैराबोला होगा तो देखो ये जो आउटपुट एक्सिस है, ये आउटपुट एक्सिस कहलाती है फंक्शन में, और ये इनपुट एक्सिस कहलाती है, करेक्ट है। तो अब ये आउटपुट की वैल्यूज इधर से जाते जाओ, जाते जाओ, इधर से जाते जाओ, जाते जाओ, तो ये आउटपुट बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब मिनिमम जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर होगा। तो एक्चुअली में वर्टेक्स पे ना मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और जब अपवर्ड पैराबोला होगा ना तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अपवर्ड पैराबोला में हमेशा मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है, ठीक है। एक तो ये चीज, फिर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती होगी, तो डाउनवर्ड पैराबोला में आपका मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो डाउनवर्ड पैराबोला कब होगा उसको भी बताता हूँ मैं। तो अभी आपने देखा कि f(x) = x²। x² में आप कोएफिशिएंट को देखेंगे तो ये कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, करेक्ट, 1 > 0। तो जब भी x² का कोएफिशिएंट >0 होगा तो कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से a के ऊपर, जैसे मैंने ये वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया, ax² + bx + c, एक जनरल ले लिया। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a > 0 होगा, देन वो पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा, उसका जो शेप होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है साहब, ठीक। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। जब आपने ऐसे ही ड्रॉ किया था, सेकेंड पॉइंट्स के ऊपर आ रहा हूं, जब आपने जिस प्रोसेस से ये शेप को फाइंड आउट किया था लोकल क्लास में, वैसे ही मैं अब दूसरा देख रहा हूं कि ये -x²। जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, x और y डिफरेंट वैल्यूज लेते हुए, x को डिफरेंट वैल्यूज दिया और करस्पॉन्डिंग y आपने निकाला, तो उसी प्रोसेस से जब आप गए तो आपका ये जो ग्राफ है वो ऐसा बनता हुआ दिखा, ठीक है। ये ग्राफ इसका बन गया। तो
तो ये तो वर्टेक्स वापस से 0,0 पर है, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि ये जो शेप आया है इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड पैराबोला। इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड पैराबोला होता है ना, तो देखो ये आउटपुट जो है वो कम कम होते जा रहा है। इधर तो आउटपुट नेगेटिव में है ना, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये देखो ये अब नेगेटिव में जा रहा है, करेक्ट है कि नहीं? मतलब और कम कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब यही वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी। तो जब डाउनवर्ड पैराबोला होता है ना, तो आउटपुट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, इसमें ये वर्टेक्स मिनिमम आउटपुट देगा, मिनिमम आउटपुट देगा, और इसमें ये वर्टेक्स मैक्सिमम आउटपुट देगा, करेक्ट है। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया और ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। अब ए के टर्म्स में आते हैं। यहाँ पे आपने देखा था कि ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0, और अब यहाँ देखो, यहाँ -x² है, यहाँ क्या है? -x² है। -x² है मतलब ए जो है यहाँ पर लेस देन 0 है। तो f(x) = ax² + bx + c में इफ ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, देन शेप विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का आपको ग्राफ बनाना है, तो आपके ग्राफ ये देखेंगे, दो बेसिक हो गए शेप, जिसको हम बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड कब होता है? जब ए पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड कब होता है? जब ए नेगेटिव होता है। ए तो कभी 0 हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, ये तो मालूम है ना। मैंने बोला ए पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0, दूसरा ए लेस देन 0। अब आप क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो ए कभी 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। तो दो केसेस बन गए, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो शेप आपका अपवर्ड पैराबोला होगा, और ए लेस देन 0 होगा या नेगेटिव बोलेंगे जिसको, तो शेप आपका डाउनवर्ड पैराबोला होगा, करेक्ट। अच्छा, अब फिर से दूसरे अप्रोच से अगर आप देखेंगे, दूसरे अप्रोच से आप देखेंगे कि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैंने मॉडुलस फंक्शन में देखा था, f(x) = x², तो इसका सेट ये आया। तो जब आप f(x) = -x² किए तो इसका शेप ये आया। मतलब हम शेप को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार से नेगेटिव फंक्शन हो जाता है, f(x) की जगह आप जो फंक्शन आ रहा है x² की जगह आउटपुट -x² आ गया, तो आपका ग्राफ रिवर्स हो गया, करेक्ट है, फाइन। तो ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में ये नियम आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है साहब, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इसी में आपको बेसिक्स के बाद ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिक नहीं पूछेगा आपको। तो जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ। तो पहले क्या करते हैं हम, एक तो ये चीज हो गई, पहली बात क्लियर हो गई कि f(x) का x² का ग्राफ ये हो गया, और दूसरा f(x) -x², इसका ग्राफ ये हो गया, ठीक है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब f(x) = x² + 2 का ग्राफ बनाना है, x² + 2 का मतलब आउटपुट में चेंज आ रहा है, आउटपुट में चेंज आ रहा है। जब आउटपुट में चेंज है, बेसिक ग्राफ आपका f(x² का है, f(x² का बेसिक ग्राफ ये है, ठीक है। ये बन गया बेसिक f(x² का ग्राफ। अब आपको क्या बनाना है? x² + 2, x² + 2 मतलब x² पहले आउटपुट था, इसमें x² आउटपुट है, अब x² + 2 है, मतलब 2 यूनिट्स इस ग्राफ को शिफ्ट कर देना है आउटपुट एक्सिस में। आउटपुट एक्सिस क्या है? y एक्सिस है। तो यहाँ से आपको x² + 2 का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 है,
तो आपका ये शेप यहाँ से स्टार्ट होके इस प्रकार का चलेगा। ये बन गया डियर स्टूडेंट्स आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ठीक है। फोर्थ में आ जाता हूँ मैं। फोर्थ में आ गया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर से आउटपुट में चेंज है, आउटपुट में चेंज है लेकिन अब -3 के साथ में है। तो शेप आपका देखो एफ ऑफ एक्स का ओरिजिनल ग्राफ आपका ये है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जो ग्राफ होगा वो 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 और ये -3। ठीक है, वाई एक्सिस के अलाउंग में, ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन में शेप वही रहेगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ इस प्रकार का दिखेगा। और फिर करस्पॉन्डिंग ये जो एक्स वैल्यूज है वो कैसे निकालना है, जब वाई 0 पुटअप कर देंगे तो दोनों वैल्यूज निकल जाएंगे, है ना। √3 आ जाएगा मेरा ख्याल, यस, ये पॉजिटिव √3 हो जाएगा और ये -√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया ग्राफ को कैसे ट्रांसफर किए। तो जब भी आउटपुट में चेंज होता है तो वो ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो उतने यूनिट हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, अगर माइनस है तो उतने यूनिट हम नेगेटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई आउटपुट में चेंज की। अब इनपुट में चेंज की बात करता हूँ। तो इनपुट में जब चेंज होगा तो वो कैसा होगा, देखिए अब इसका ग्राफ निकालना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो स्टैंडर्ड केस में नहीं आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे शिफ्टिंग के साथ में, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आपने देख लिया, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब आपका इनपुट में चेंज है, एक्स के जगह अब एक्स माइनस 1 है, चेंज काय में, इनपुट में। तो इनपुट में जब चेंज होता है ना तो एक्स एक्सिस के अलाउंग में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग में ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा वो भी देखो, ये -1 है और ये +1 है। अब यहाँ एक्स -1 है, करेक्ट, तो x -1 है इसीलिए -1 है, इसलिए 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। तो आपका ग्राफ समथिंग लाइक दैट ऐसा होगा। ठीक है, ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर का ग्राफ। गॉट द पॉइंट। फिर ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं जिसमें x को 0 रख दो, x को 0 रखेंगे तो ये 0,1। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, मान लीजिए मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसका ग्राफ निकालना है। तो इसका +1 हो गया, तो अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में 1 यूनिट ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे, 1 यूनिट ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे, ये तो 1 और ये -1, तो ये -1 से चलने वाला ग्राफ होगा। ठीक है, ये बन गया, गॉट द पॉइंट। फिर से ये 0,1 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, इनपुट में चेंज और आउटपुट में चेंज, एक दोनों को लेता हूं मैं जिसमें इनपुट में भी चेंज है और आउटपुट में भी चेंज है। ठीक, तो अब ये प्रॉब्लम्स को देखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर +2, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब यहाँ इनपुट में भी चेंज है और आउटपुट में भी चेंज है। चेंज किस में, इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। तो पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ये होता है। ठीक है, यहां से आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 के ग्राफ में आएंगे, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। और अब आप यहाँ से +2 करेंगे, मतलब इसको 2 यूनिट शिफ्ट कर देंगे, 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे, मतलब जैसे माना जाए ये इधर कहीं 1 और ये 2 है, तो ये 2 से स्टार्ट होगा। तो ग्राफ कैसे होगा, देखो ये 1, ये 2 और ये 1 और ये 2। अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये 2 यूनिट्स ऊपर चले जाएगा, ये यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा।
ये हो गया डियर स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू। गॉट द पॉइंट। और ये पॉइंट्स को आप निकाल सकते हैं, जब आप एक्स को 0 रख देंगे तो ये 1 + 2 मतलब ये 3 हो जाएगा, 0,3। ठीक है, तो आपने कैसे किया समझ में आ गया बात इसको। ठीक है, अब नेगेटिव वाले में भी देख लेता हूँ मैं, नेगेटिव वाले का प्रॉब्लम भी करा लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स माइनस वन का स्क्वेयर प्लस 2, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये आपका बन गया इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर का ग्राफ। यहाँ से हम आ जाएंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन मतलब 1 यूनिट शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर। करेक्ट है क्या? ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे y 0 पुट अप कर देंगे तो ये क्या बन गया एक्स माइनस वन का स्क्वायर मतलब एक्स इक्वल टू 1,0, ये हो गया। ठीक है साहब, अब क्या करना है, +2 करना है। +2 करना है मतलब 2 यूनिट शिफ्ट कर देना है। 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे, जैसे ये 1, जैसे ये 2। ठीक है, 2 यूनिट्स, और ये सपोज करो 1 है, ये 1 है। तो अब यहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट होगा इस प्रकार का। शेप समझ में आ गया, इस प्रकार का। अब ये किस पॉइंट पे यहाँ कटने वाला है वो आपको मालूम है। y को आप अगर 0 रख लेते हैं, यहाँ पर y को 0 रखते हैं तो ये -2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो √2 इस प्रकार से ये पॉइंट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 + √2 समथिंग लग जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ, ओरिजिन से तो पास होगा नहीं। ठीक है, तो ये किसका सेट बन गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, फाइन। तो ये था स्टूडेंट्स इनपुट और आउटपुट में चेंज होने वाले क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ। ठीक है, फाइन। अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² का ग्राफ निकालना है। देखो ये x² का ग्राफ है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² भी वही होगा, 2x² का शेप भी वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, थोड़ा सा दब जाएगा इसका ग्राफ, बस ये है, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा। इस प्रकार का ये ग्राफ होगा, मगर ये भी ओरिजिन से ही पास होगा। तो सिर्फ मैंने अभी बेसिक ग्राफ बताया है x² को और उसके ट्रांसफॉर्मेशन बताया है। ठीक है, और आपका ए का भी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया है कि ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का शेप कैसा होगा और ये नेगेटिव होगा तो कैसा शेप होगा।